25 तारीख को कंप्लेन हुआ है और 1 तारीख को FIR किया है पुलिस। वो बोल रहा है 5 करोड़ रुपया का हम लोग चीटिंग किए हैं और 1.5 लाख रुपया उसका बैंक से निकाले हैं और पुलिस का बांट से कोई TMC का कोई लीडर क्या है। नाम बताया कुछ? नाम हम आपको अभी उतर के कंफर्म कर रहे हैं, बट जो भी मेरे पास आया है इन्फॉर्मेशन हम उसके हिसाब से भी। एलिगेशन क्या क्या लगा? 5 करोड़ नहीं है, ये 5 करोड़ रुपए का चीटिंग की है, ये बताइए हम लोग का यही काम है। ये पुराना केस लगता है क्या? नहीं, बोल रहा 20 तारीख को मेरे पापा ये सब किए हैं, तो वो लोग 25 तारीख को कंप्लेन किया है और 1 तारीख को पुलिस FIR की है। ये सब मिला हुआ है, जादवपुर थाना मिला हुआ है, TMC का प्रेशर है। आपके पापा को बेल ना हो जाए, इसको केस को फंसा इतना भी सुनने में आया कि वो जो TMC का नेता है ना, वो 10 करोड़ रुपया देता है, 10 करोड़ रुपया TMC का पार्टी ऑफिस में पहुंचाता है हर महीना। ठीक है, तो वो प्रेशर बना के आप खुद बोलिए ना, 20 तारीख को कोई घटना हुआ है तो 25 तारीख को कंप्लेन होता है, 25 तारीख को कंप्लेन होता है और 1 तारीख को FIR होता है। राकेश सिंह के ऊपर में बहुत सारा सेक्शन आयद किया गया है, जैसे सेक्शन 329 क्लॉज 4, 109, 326, 115 क्लॉज 2, 118 क्लॉज 1, 126 क्लॉज 2, 27 and 25 आर्म्स एक्ट, 324 क्लॉज 6 BNSS एक्ट। सर आप लोग क्या PC का डिमांड किए थे आज? हाँ बिल्कुल, आईओ भी PC का रिमांड में लिख करके भेजा है कि PC चाहिए 16 तारीख तक के लिए। हाकिम ने दोनों तरफ के पक्ष को सुनने के बाद में उन्होंने उसको जेसी कर दिया 18 तक। क्या आप लोगों का जो दलील था वो कमजोर पड़ गया जिसकी वजह से उनको जेसी दे दिया गया? दलील कमजोर नहीं पड़ा है, ये देखिए होता ये है कि इस डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द जज, उनको जो समझ में आएगा वो वही करेंगे। डिफरेंट जज होते हैं, डिफरेंट माइंड लेकर के बैठते हैं, इसके लिए कुछ क्या नहीं हो सकता। एक और मामला की बातचीत चल रही है जादवपुर में 5 करोड़ एटोसन मनी की, उसको का ये भी मामला क्या इसी कोर्ट में है या नहीं, जादवपुर का मामला आप कालीपुर कोर्ट। राकेश सिंह मामले में रूलिंग पार्टी की बात करें या पुलिस प्रशासन की बात करें, पूरी तरह से तैयारी करके रखी थी कि आज राकेश सिंह को बेल नहीं होने पाए। कांग्रेस के जो वकील थे उनके तरफ से पुरजोर तरीके से आज उनके बेल को लिए इसी सियालदह कोर्ट में विरोध किया गया और वो आर्म केस को लेके था। और इसके अलावा जो पताका था जिसको जलाया गया था, जो उन लोगों का जो झंडा था, उस जलाने के मुद्दे को लेकर उसको बहुत बड़ा इसी कोर्ट में इशू बनाया गया ताकि राकेश सिंह को बेल ना हो सके। आगे अमित सिंह नेतृत्वे, अमित शाह नेतृत्वे एवं मोदीर नेतृत्वे पार्लामेंटेर भेतरेते কংগ্রেসীদেরকে হেনস্থা করা হয়েছে এবং কংগ্রেসের যে সর্বোচ্চ নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে তারা বাড ড্যান্সার বলেছিলেন, সোনিয়া গান্ধীকে কংগ্রেসের বিধবা বলেছিলেন, সোনিয়া গান্ধীকে মাইনবাসী বলেছিলেন। সেগুলো কি ওনারা খুব সঠিক বলেছিলেন? আমি জানি না কংগ্রেসের কেউ বলেছে কিনা। বিহারে যে ঘটনাটা ঘটেছে সঙ্গে সঙ্গে রাহুল গান্ধী তার স্টেপ নিয়েছিলেন এবং তাকে কংগ্রেসের কেউ নয় তবুও তাকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করে এবং পুলিশকে বলেছিলেন এর বিরুদ্ধে স্টেপ নেওয়ার দরকার আছে। सब झूठ लगा है, सब झूठ आंदोलन सब करता है, कौन नहीं करता है? कांग्रेस करता है, बीजेपी करता है, TMC करता है, आंदोलन कौन नहीं करता है? एक माँ का सम्मान में राकेश सिंह किया है, क्या गलत किए हैं? क्या गलत किए हैं? माँ का कोई गाली देगा, वो भी प्रधानमंत्री का माँ का गाली देगा, तो ये तो पूरा जनता, पूरा भारत गुस्सा में है। और राकेश सिंह आंदोलन किए तो क्या गलती किए हैं? आंदोलन तो सभी करता है। बीजेपी का पार्टी कितना लहकाया गया, कितना तोड़ा गया, ऐसा तो कभी किसी को नहीं देखे अरेस्ट किया, ऐसा तो कभी नहीं देखे कि कोई अरेस्ट किया है। अब बेआईनी बोलेगा, उसका बच्चा का ऊपर बेआईनी तरह से आरोप लगाया है। झंडा जलाया गया कांग्रेस का, इसलिए जलाया गया प्रधानमंत्री की माँ को गाली नहीं है, ये जितने भी हिंदुस्तान की माँ बहन सबको गाली दिया गया। मुस्लिम धर्म में बोला जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत, सारी माँ बहन को गाली दिया। ये गाली क्यों दिया? इतना बलात्कार हुआ, इतना मर्डर हुआ, किसको कौन पकड़ रहा है? राकेश सिंह कुछ नहीं किया। राकेश सिंह एक माँ के सम्मान उन लोगों के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जब अगला झंडे जलाया हम लोग झंडे, उसको भी अरेस्ट करें, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया?
ये सब बंगाल के अंदर में कांग्रेस खत्म हो गया है, कांग्रेस नहीं है, सब टीएमसी है। ये सब टीएमसी का दलाल है, दलाल है। एक जो संतोष पाठक जो बोलता है कि उसका बाप नहीं है, माँ का नहीं बाप, उसको तो टीएमसी है वो बांट दिया कमाने खाने के लिए, कमाने खाने के लिए दिया। वो तो टीएमसी का दलाल है संतोष पाठक। दर्शक, आपको याद होगा कि मात्र कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी के मां को गाली देने के विरोध में भाजपा नेता राकेश सिंह को यहां पर जो कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसको लेकर राहुल गांधी के तस्वीर पर कालिख पोती गई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके चेहरे पर भी कालिख पोती गई थी और ऐसा आरोप उन ऊपर लगाया गया था कि भाजपा के जो राकेश सिंह और उनके द्वारा उनके साथ आए हुए कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती बैनर को फाड़ा हुआ था, पोस्टर को फाड़ा हुआ था और उस पर आग लगा थी। उसी के विरोध में एक एफआईआर दर्ज की गई थी और जिसको लेके राकेश सिंह को गिरफ्तार भी किया गया था। आज उनको सियालदा कोर्ट में, इसी कोर्ट में उनको पेशी भी हुई थी और संभवतः पूरा चांस था कि आज उनकी बेल हो जाए, लेकिन जो सरकारी वकील थे उनके पुरजोर तरीके से विरोध किया क्योंकि उनके ऊपर आर्म केस का भी धारा लगाया गया है। क्या क्या धारा है ये भी हम आपको बताएंगे जिसकी वजह से आज राकेश सिंह को बेल नहीं हो पाई। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर बहुत ही की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद थे, यही सियालदा कोर्ट के बाहर, और वो लगातार कोलकाता पुलिस और रूलिंग पार्टी के ऊपर लगातार नारा लगाए जा रहे थे। उन लोगों का कहना था कि जो पताका जो जलाया गया था सिर्फ वही नहीं था, कल तृणमूल कांग्रेस के एक छात्र के नेता के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर का भी जो पोस्टर था उसको भी जलाया गया था। उसके मामले में न तो अभी तक एफआईआर दर्ज हुई है और न गिरफ्तारियां हुई है। इसको लेके भी जो भाजपा समर्थक थे वो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हीं खबरों के बीच राकेश सिंह के लड़का जिनका नाम सुबोध सिंह बताया जा रहा है, उन्होंने एक विस्फोटक खुलासा कर दिया। उनका कहना है कि 1 तारीख को उनके पापा यानी कि राकेश सिंह के नाम पर एक और एफआईआर दर्ज की गई है और वो है 5 करोड़ रुपया फिरौती मांगने के मामले में। यानी कि उनको फिरौती मांगने के मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें बताया गया है कि 5 करोड़ रुपया उन्होंने चीटिंगबाजी से हासिल किया और जिस वक्त ये इस कारनामा को, इस घटना को अंजाम दिया गया उस समय उनके पास गन था। गन पॉइंट पर उनके बैग से 1.5 लाख रुपया निकाल के चोरी कर लिया गया। ऐसा आरोप लगा के उनके ऊपर एक और एफआईआर जो 1 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई है। 25 अगस्त को ये मामला होता है और 1 सितंबर को एफआईआर दर्ज की जाती है। इसको लेकर रासिंग के जो लड़के हैं शुभम सिंह, उन्होंने भी पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठाया हुआ है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि शुभम सिंह ने हमसे एक्शन आई टीवी से बातचीत करते हुए पुलिस और रूलिंग पार्टी के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए हैं उन्हीं के जुबानी आपको सुनाते हैं। 25 तारीख को कंप्लेन हुआ है और 1 तारीख को एफआईआर किया है पुलिस। वो बोल रहा है 5 करोड़ रुपया का हम लोग चीटिंग किए हैं और 1.5 लाख रुपया उसका बैग से निकाले हैं और पुलिस का बांट से कोई टीएमसी का कोई लीडर क्या है। नाम बताया कुछ? नाम हम आपको अभी उतर के कंफर्म कर रहे हैं, बट जो भी मेरे पास आया इन्फॉर्मेशन हम उसके हिसाब से भी। एलिगेशन क्या क्या लगा? 5 करोड़ नहीं है, ये 5 करोड़ रुपए का चीटिंग की है, ये बताइए। हम लोग का यही काम है। पुराना केस लगता है क्या? नहीं, बोल रहा 20 तारीख को मेरे पापा ये सब किए हैं, तो वो लोग 25 तारीख को कंप्लेन किया है और 1 तारीख को पुलिस एफआईआर की है। ये सब मिला हुआ है, जादवपुर थाना मिला हुआ है, टीएमसी का प्रेशर है। आपके पापा को बेल ना हो जाए इसको केस को फंसा इतना भी सुनने में आया कि वो जो टीएमसी का नेता है ना, वो 10 करोड़ रुपया देता है। 10 करोड़ रुपया टीएमसी का पार्टी ऑफिस में पहुंचाता है हर महीना। आखिरकार जितना भी विरोध हुआ सब चीज़ सुनने के बाद माननीय अदालत ने उन्हें 18 सितंबर को तक राकेश सिंह जेल में रहेंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी, उनको बेल मिलेगा या फिर से कोई नई एफआईआर दर्ज हो जाएगी, ये भी देखने वाली बात है। दर्शक, इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उनके राकेश सिंह के लड़के के अनुसार लगभग जो अभी एसकेनाई टीवी से बात करते हुए उन्होंने बताया हुआ कि उनके पापा के ऊपर लगभग 94 केसेस दर्ज किए गए हैं अब तक। लेकिन सबसे दिलचस्प वाली बात है कि किसी भी केस में अभी तक राकेश सिंह को कन्विक्टेड नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब रूलिंग पार्टी की तरफ से राकेश सिंह के लड़के का सीधा आरोप है कि उनको राजनीतिक कैरियर को ख़त्म करने के लिए और उनके निर्देश पापा को बेवजह परेशान करने के लिए 94 फॉल्स केसेस उनके ऊपर लगा दिए गए हैं और वो लगा दिया है कोलकाता पुलिस ने रूलिंग पार्टी की तरफ से, रूलिंग दल की तरफ से। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस तरह का कारनामा करके रूलिंग पार्टी साबित क्या करना चाहती है।
यदि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के माँ का लेके जो गाली दिया गया था, जिसको अपमान किया गया था, उसको लेके देश भर में एफआईआर दर्ज की गई है, देश भर में इसका प्रदर्शन भी चल रहा है, लेकिन इसका लेके इसका बहुत बड़ा झलक कोलकाता में भी देखने को मिला। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें क्या क्या पीसी सेक्शन था, राकेश सिंह को आज बेल क्यों नहीं मिली, कौन कौन सा ऐसा सेक्शन था जिसके वजह से आज उनका बेल खारिज हो गया और सीधे जेल कस्टडी में भेज दिया गया सरकारी वकील से, ये भी आपको सुनाते हैं। राकेश सिंह के ऊपर में बहुत सारा सेक्शन आयद किया गया है, जैसे सेक्शन 329 क्लॉज 4, 109, 326, 115 क्लॉज 2, 118 क्लॉज 1, 126 क्लॉज 2, 27 and 25 आर्म्स एक्ट, 324 क्लॉज 6 BNSS एक्ट। इसके अलावा यहाँ पर उनको सुबह से दोपहर से लगभग बहुत ऐसे लोग थे जो यहाँ पर राकेश सिंह के लिए जो भाजपा के समर्थक बताए जा रहे हैं, वो आप सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम अच्छे खासे की संख्या में भाजपा समर्थक भी पहुँच गए और उन्होंने नारेबाजी लगाना शुरू कर दिया। उन लोगों का सीधा आरोप है कि जब एक ध्वज को लेके जलाने को लेके जब राकेश सिंह को गिरफ्तार किया जा सकता है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, तो कल जो रविंद्रनाथ टैगोर के फ़ोटो को जिस तरह से जलाया गया, वो भी तृणमूल कांग्रेस के छात्र नेता की तरफ से, तो उनके तरफ अभी तक क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हुआ या उनको गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया गया, ये भी सवाल उठा रहे हैं भाजपा कर्मी। दर्शक, अभी तक आप देख रहे थे राकेश सिंह के मामले में सियालदा कोर्ट का अभी तक क्या फैसला आया हुआ, जिसकी वजह से उनको जेल कस्टडी भेज दिया गया। इसके अलावा सरकारी वकील का क्या कहना है, ये भी हम आपको सुनाए। उनके लड़के शिवम कुमार का क्या स्टेटमेंट है इस राकेश सिंह के मुद्दे को मामले में, ये भी हम आपको सुनाए। इस खबर में और क्या अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे और तस्वीरें दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।